पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा वंदनीय सद्गुरुदेव को बार बार कर जोड़े दया करण संशय हरण संत रूप प्रभु तो मंगल में मंगल करण मंगल रूप कबीर ज्ञान धरत ना सत सकने कर्म जनित भव भगति प्रभाव से मिटी सकल धर्मदास की पीड़ कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले साचा शब्द सुनाविया और साचा दिया मुकाम ताते बंधु तव चरण साच गुरु सत्यनाम चलना शब्द परियानी चलना शब्द महापुरुषारो शंकरी जो महापुरुषारो संग करी बोलो अमृत वाणी चलना शब्द सब गट माई बिराजे पर गट क्यों सैलानी सायब सब गट माई बिराजे पर गट क्यों सैलानी पर गट क्यों पार तुम क्यों हीरो भटकते पार तुम क्यों हीरो भटकते कर लो आपने जानी चलना सब परियानी मेरा सब आभूषारो संग करी जो आभूषारो संग करी सतपुरुषारो संग करी सतपुरुषारो बोलो अमृत वाणी चलना शब्द परियानी मेरा शब्द एक हो जाओ भूमि का तज दो पड़े पंचभूता एका एक हो जाओ भूमि का तज
दो पड़े पंच झूठा, तज दो पड़े पंच झूठा। तेरी नजरिया में देखत देखत, तेरी नजरिया में देखत देखत, काला कोई कर लूटा, मेरा सबद करे आनी। सतपुरुषारो संग करी जो, सतपुरुषारो संग बोलो अमृत वाणी, मेरा सबद करे आनी, मेरा सबद करे आनी। करो विवेक विचार हमेशा, वो समुद्र सुखाड़ी। करो विवेक विचार हमेशा, वो समुद्र सुखाड़ी। मनसा वो समुद्र सुखाड़ी। श्वासों श्वास भजो सतगुरु ने, श्वासों श्वास भजो साईं, बहु सागर तीर जानी, चलना सबद करे आनी, मेरा सबद। महापुरुषारो संग करी जो, सत्य पुरुषारो संग करी जो, सत्य पुरुषारो बोलो अमृत वाणी, मेरा सबद करे आनी, चलना सबद करे आनी, चलना सबद करे जुगती से नींद उड़ाओ, सुरत सायब जी से जोड़ो। नागो जुगती से नींद उड़ाओ, सुरत सायब से जोड़ो। मनसा सुरती मालिक में, बात कबीर सा सुन गई साधो, ऐत कबीर सा सुन गई ब्रह्म नारी गागर छोड़ो। चलना सबद करे आनी, मेरा सबद। महापुरुषारो संग करी जो, सतपुरुषारो संग करी जो, बोलो रे अमृत वाणी, चलना सबद करे आनी, मेरा सबद करे आनी। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। कहते हंसा चलना सबद परियाणी, महापुरुषों को संग कीजिए, बोलो अमृत वाणी। अगर बोलना ही है तो कम बोलना, सत्य बोलना और सबको प्यारा लगे ऐसा मीठा बोलना। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चौ और, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। कबीर साहब कहते हैं पहले अच्छा बोलना सीख जाओ और मीठा बोलन नीव चलना। मीठा बोलकर नम्रता से सबको झुकते हुए चलो। पर अवगुण ढकले, पराये अवगुणों को बाहर मत उछालो, उसको ढक लो। अपने अवगुणों को बाहर दिखाओ कि मैं इतना गलत हूँ, मेरी आदत ये खराब है।
दूसरों के अवगुणों को उछालो मत, पर अवगुण ढकले पांचों चंगी नानका। पांचों इंद्रियों को चंगा रखो, आंख से बुरा न देखो, कान से बुरा न सुनो। इस तरह से नासिका से सुगंध दुर्गंध त्याग कर सुगंध लो, जीव्या से अच्छा बोलो। तो कहा पांचों इंद्रियों को वश में करो, पांचों इंद्रियों को चंगा करो। जो ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों चंगी नानका, हर भज लावा ले। इस तरह उस प्रभु का, मालिक का भजन करके और आज का लावा लें। आज का लावा लीजिए कल किसका होई, ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। ये शरीर कितना सुंदर दिखता है, इसका वीडियो उतार रहे हैं, इस शरीर का फोटो खींच रहे हैं और तेल फुलेल लगा करके हैं, कई श्रृंगार लगा करके इस शरीर को सुंदर कर रहे हैं। क्या ये शरीर टिकेगा? क्या शरीर रहेगा? ऐसा शिशु अवस्था से बदल रहा है। जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिए, कब बालक बन गए उसकी कोई तारीख नहीं है। और जब बाल अवस्था 12 साल की बीत गई और कब तरुण अवस्था आ गई कोई तारीख नहीं है। और धीरे धीरे जवानी आ गई उसकी कोई तारीख नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाएगा, उसकी भी कोई तारीख नहीं बता सकते। और एक दिन जाना होगा जरूर। तो ये जा ही तो रहा है। जैसे सेल डाउन होते हैं बैटरी के, ऐसे श्वास डाउन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। शरीर तो जा रहा है। और फिर किस बात की खुशी, फिर किस बात का शौक है, ऐसा आराम है। जैसे दीपक जलाया, जब तक नहीं जलाया तब तक तो तेल उसमें बराबर था, और जब दीपक जल रहा है तो बाती और तेल भी घट रहा है। इसी तरह से जाया नाम जन्म का, तो रहना किस विध हुई। जिस दिन जन्म लिया तो लोगों ने बातें की कि फलानी बाई ने पुत्र जाया, तो जाया नाम तो उसी दिन पड़ गया था, इसलिए वो तो जा रहा है, रह तो नहीं रहा है। दिन रोज कम पड़ रहे हैं अपनी उम्र में से। कवि साहब भी संदेश सुना रहे, अपना ख्याल करो, अपना ज्ञान करो। बहुत हो गया दूसरों का ज्ञान करते। अपना बोध करो, तुम हो कहाँ इस शरीर में, ये बोध करो। ये जितने मंत्र हैं ये कहाँ हैं, इनका ठिकाना कहाँ है। जो मंत्र जप रहे हो इनका ठिकाना कहाँ है, ठिकाना करो। वरना बैठना किस गाड़ी में और चले जाओगे किस गाड़ी में। तो क्या कहते हैं, अंसा। अंसा मतलब सभी जीव आत्मा। चलना शब्द पर्याणी, जीवन में सिद्धांत बनाकर चलना, नियम बना करके चलना, बिना नियम मत चलना। रोड पे जाओ नियम है, आने वाले साधन अलग आते हैं, जाने वाले साधन अलग जाते हैं। ऐसे तुम नियम से चलना, वरना जीवन पशु की तरह है। तो शब्द प्रमाणी महापुरुषों का संग कीजियो। संग तो कई तरह का है, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा दे, ऐसी सहेली बनाओ, ऐसे मित्र बनाओ। जो आपको नशा पता सिखावे, जो आपको रजोगुण तमोगुण में ले जाए। कोई मोबाइल में इधर से उधर अच्छी बातें थोड़ी भेजते हैं, तो अच्छी बातें भी भेज सकते हैं,
परंतु संगत अच्छी नहीं है तो अच्छी बातें कहाँ से भेजेंगे। तो अच्छे लोगों की संगति आपको आगे बढ़ाएगी और बुरे लोगों की संगति है बैड कंपनी में आप डाउन चले जाओ। जो चीज नहीं करनी है वो जीवन में कर बैठोगे और फिर करने के बाद पछताओगे। तो इसलिए कहा महापुरुषों को संग कीजिए। आपको कौन महापुरुष लग रहे हैं, कौन अच्छे लग रहे हैं, आपसे ज्यादा किन में ज्ञान है, उनकी संगति करो। महापुरुषों को संग कीजिए और बोलो अमृत वाणी, हंसा चलना शब्द हरियाणी। सबसे पहला चरण का उपदेश है, क्या कहते हैं, साहिब तो सब गट माई विराजे। थोड़ी देर समझने के लिए ईश्वर के दो, भगवान के दो, मालिक के दो, धनी के दो, स्वामी के दो, साईं के दो, साहिब के दो, जो के दो, वो धनी है परमात्मा। तो वो तो सब घट घट में विराजमान है। सब घट मेरो साइया और सुनी सहज न कोई। अगर कोई उसके बिना सुनी सहज होती तो साहिती वो यहाँ जीवित होता। तो सब घट मेरो साइया, साहिब सब घट माई विराजे। सा का मतलब सारों में रहता है का मतलब मौजूद है, और ब का मतलब बसा हुआ है। जो परम तत्व हम सब में बसा हुआ है वो साहिब है। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा साहिब रामचंद्र जी है। रामायण में क्या कहते हैं, मेरा साहिब रामचंद्र जी है, और वो केवल राजा नहीं है, बोले वो सब में बैठा है। जो राजा है वो तो अवतार है, परंतु जो मेरा परमात्मा है वो तो सब घट घट में बैठा है। तो उन्होंने क्या कहा, वो सब घट घट में जो बैठा है वो साहिब है। रामायण में लिखा हुआ है, पढ़ो कभी, टाइम ही नहीं है। तो कहते हैं गही बहोर गरीब निवाजू। जब वो भूल जाते हैं ना कोई बात तुलसीदास जी, तब ऐसा चौपाई लिखते हैं, गही बहोरी गरीब निवाजू। हे गरीब निवाज, हे परमात्मा, जो मैं भूल गया हूं मुझे याद दिलाओ। कौन कहते, तुलसीदास जी। गही बोरी गरीब निवाजू और सरल सबल साहेब रघुराजू। आप सरल हो, सबल हो, आप ही साहेब हो, मालिक हो मेरा। और हे रघु राजू, हे रघुकुल के परम भगवान, आप मुझे याद दिलाओ कि मैं कहाँ भूल गया हूँ। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। तो हासिल में साहिब का शब्द पहले से ही है। साहिब यानी धनी, मालिक, परमात्मा। तो साहिब हमारे यहाँ माता बहनें मेहंदी में जाती है